राहुल गांधी ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है और इस बार की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सही साबित होती पहले से ही दिख रही है। जी हां दोस्तों, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, लोगों को जिस बात के लिए चेताया है, वो बहुत ही डराने वाला है। हम भी आपको पूरी बात बताएंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी ने आज तक, जी हां, सिर्फ अभी ही नहीं, अभी तक जो भी कहा है वो हमेशा सही साबित हुआ है। बने रहिए पूरे वीडियो में और जानिए कि मोदी सरकार अब किस कदर परेशान हो चुकी है आम जनता से कि वो क्या क्या कर सकती है। शुरू करते हैं राहुल गांधी के ताजा बयान से। राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में भविष्यवाणी की है कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार आपातकाल जैसी चीजें भी ला सकती है और देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आ रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया है कि जब वो मोदी जी से मिलते हैं तो देश के हालात मोदी जी भी जानते हैं और वो खुद भी जानते हैं। राहुल गांधी के शब्दों में कहें, ब्रदर डोंट टच मी, यू हैव टू मूव। क्योंकि पीएम मोदी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जो सिस्टम कभी उनके इशारे पर चलता था वो अब ढह रहा है। और इसी पूरे जमीनी हालात और जानकारियों के आधार पर राहुल गांधी ने अपनी भविष्यवाणी की है कि उनके असेसमेंट के मुताबिक अगले 1 साल के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सुनिए। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। वहीं राहुल ने भयंकर आर्थिक सुनामी को लेकर कहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के पास पहले अंतरराष्ट्रीय झटकों को झेलने के लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम था जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता था, जैसे कि एमएसएमई मतलब कि छोटे छोटे व्यवसाय, सरकारी बैंक, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, घरेलू बचत और चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सेबी, आरबीआई वगैरह को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देना। ये वही चीजें थी जो किसी भी संकट से पहले हमें संभलने में मदद करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उस पूरे सिस्टम को कमजोर कर दिया। नतीजा हमारे सामने है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहुल गांधी ने आगाह किया है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में देश के अंदर ऐसा आर्थिक संकट आने वाला है जो इस देश के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी और अब इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। सुनिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बात सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी ने देश के प्रशासनिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं को लेकर भी एक बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि आज हिंदुस्तान के सिस्टम के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्ट यानी कि संस्थागत विद्रोह हो रहा है। आम जनता को लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मोदी सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक वो नियंत्रण 3 साल पहले तक था, अब नहीं। उन्होंने दावा किया कि खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस उनके पास आ रहे हैं। यही नहीं, इंटेलिजेंस सिस्टम के हेड से लेकर सीनियर ज्यूडिशरी तक के लोग अब विद्रोह कर रहे हैं और विपक्ष को अंदर की जानकारियां दे रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जो कंट्रोल का सिस्टम था वो अब अंदर से पूरी तरह ढह रहा है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को भी दिख रहा है कि आर्थिक दबाव, गरीबी और दर्द की वजह से जनता में जो भयंकर गुस्सा है, उसका प्रेशर अब वो झेल नहीं पाएंगे। यानी पूरा सिस्टम अब अंदर से हिल चुका है और मोदी सरकार डर चुकी है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि सिस्टम खुद उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी, उनके बेटों, मंत्रियों और अजीत डोभाल को लेकर अंदर चल रही हर हलचल की खबर दे रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी सरकार अब घबरा चुकी है और मुमकिन है कि जनता के इस भारी आक्रोश को दबाने के लिए वो इमरजेंसी जैसी चीजें करने की कोशिश करे, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। जो मोदी सरकार पहले हर चीज फुल कंट्रोल में रखती थी, अब चीजें उसके हाथ से बाहर यानी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। मोदी के करीबी और दिग्गज अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने भी यही बात कही।
उनका भी मानना है कि देश आर्थिक मोर्चे पर लगातार फिसल रहा है, जो कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। खैर, ओवरऑल बात यह है कि राहुल गांधी की बातों और भविष्यवाणियों को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इतिहास गवाह है, राहुल गांधी ने पहले भी देश के सामने जो अंदेशे जताए हैं, जो भविष्यवाणियां की हैं, वो सच साबित हुई है।